सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का सूक्ष्म स्मरण, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए वो इतना सुंदर स्वाध्याय हमें करा रहे थे कल गुरुदेव ध्यान बता रहे थे कि ध्यान में होता क्या है और साकार और निराकार के चक्कर में फंसना नहीं है। एक्चुअली सब साकार ही चल रहा है, जो निराकार कह रहे हैं वो भी साकार में ही है। और हमारा जो संबंध है भगवान से, एक संबंध बना लेना चाहिए, वो हमें हेल्प करता है आगे की यात्रा बढ़ाने के लिए। और हमें भक्त को क्या देना है, आप जब इस यात्रा पे हो तो अपनी अहमता को, विचारणा को, संपत्ति को, सबको परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना है। और एकत्व, अल्टीमेटली भाव ऐसा हो जाना चाहिए एकत्व वाला कि आप शेष ही नहीं रहे, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है वो परमात्मा करा रहा है। ऑटो पायलट में मोड पे हर सांस से भगवान का नाम निकलेगा। कुछ अनुचित होने लगेगा, भाव गड़बड़ाएंगे, विचार गड़बड़ाएंगे तो अंतरात्मा बता देगी कैसा हो रहा है। तो गुरुदेव कल यही बता रहे थे कि कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाएगी, बस हरी इच्छा ही आपकी इच्छा हो जाएगी, जो परमात्मा की इच्छा हो। कुछ जीवन में ऐसा घटित हो रहा है जो नहीं होना चाहिए संसारिक दृष्टि से, या हैवी लग रहा है, या ऐसा लग रहा है अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसमें भी मन को सुकून होगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी थी, इतनी सुंदर स्टोरी थी। एक भक्त थे और बचपन से ही भक्त थे और पूरा जीवन उन्होंने भक्ति में निकाल दिया और गाँव की सेवा 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 सेवा, अनंत सेवा। तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, आश्रम में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव के सारे लोग उनके पास लड़ने के लिए आ गए, बहुत ज़्यादा, और लड़ने के लिए आए और बोले कि ये जो एक लड़की गांव की थी, वो लड़की एक्सपेक्टेड थी, और उसने बोल दिया कि ये संत जो है, ये जो है मेरे बच्चे के पिता है। और जब गाँव वालों ने ये सब उनसे कहा और उनको बहुत डांटा, उनको बहुत धमकाया, वो मौन, कुछ भी नहीं बोले। वो बोले अच्छा, उन्होंने हाँ बोल दिया। अब वो बच्चा हुआ, वो संत को देगा कि आप ही पालो। उन्होंने बच्चे का लालन पालन किया, कोई दिक्कत नहीं, और करते करते बच्चा बड़ा हो गया, कुछ नहीं 12-15 साल का। और वो कन्या सब कुछ देख रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके मन ने ना उसको दुत्कार दिया कि ये संत कुछ कहते क्यों नहीं है, मतलब जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो ये ऐसे क्यों है। और उसने जो है हिम्मत करके, जब बच्चा 12-13 साल का हो गया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, मेरी गलती थी। और उसने उसका नाम भी बताया कि कौन पिता है बच्चे का। अब सबको बड़ा दुख हुआ, सब गए संत के चरणों में गिर गए। और संत ने इन 12 साल बहुत कुछ सहा, सबने उनको नीची दृष्टि से देखा, उनको कठोरता से देखा, जो सम्मान था, मान था, सब चला गया। वो बच्चा पालने में लगे हुए थे, पाल रहे थे, अपने हरि स्मरण में लगे हुए थे। तो 12 साल बाद वो लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सबको बताया हिम्मत करके। तो सबने उस लड़की को बहुत कुछ कहा। फिर संत के पास गए, उनके चरणों में गिर गए, माफ़ी मांगी। संत तब भी बोले अब बच्चा हमें दे दो। तो ये बच्चा तो इसका है, तो संत ने बच्चा दे दिया। अब आप सोचो कि कितना अनासक्त भाव से सारा काम किया, भगवान के चरणों में समर्पित, ना आवाज़ उठाई, ना कुछ किया, क्या समर्पण होगा। तो उनसे एक ने पूछा, एक इंसान ने जब ये सब कुछ देखा, उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या है, इनके अंदर क्या चलता है भाव। वो गए उनके पास, अलग से संत के पास, और संत से पूछा कि जब आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा तब आपने कुछ नहीं कहा, आज ये लोग बच्चे को ले गए तब आपने कुछ नहीं कहा, आप किस मिट्टी के बने हो। संत ने कहा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो सोचता ही नहीं हूँ, मेरे समाज में तो ये आता ही नहीं, ये सब हरी इच्छा है। उस बच्चे का कुछ प्रारब्ध होगा, कर्म होगा मुझसे, भगवान ने कहा पूरा कर दो, वो बच्चा आ गया, मैंने पाल लिया, अपनी निभा ली जिम्मेदारी, जो भगवान ने भेजा, जो भी कुछ आ रहा है वो प्रभु इच्छा है, तो अपना कर्म करते चलो। अब उस समय बच्चा पालने आया है। तो बोले आपने कुछ कहा क्यों नहीं। तो बोले मैं कुछ बोलता तो कौन मेरी बात पे यकीन करता, पहली चीज़। और अगर मान लीजिए यकीन भी करते तो उस स्त्री पे कितना अत्याचार हो जाता, वो तो घबराई हुई थी, भय में थी। तो अगर मेरे मौन से किसी का जीवन बच गया और किसी को उलाना बच गई किसी की, तो क्या दिक्कत है ये करने में। बोले अब आपने वो बच्चा वापस क्यों दे दिया, आपको उससे स्नेह प्रेम नहीं हुआ। बोले अनंत स्नेह अनंत प्रेम है, आप सबसे है, उस बच्चे से क्या है। तो बोले अब आपने वापस दे दिया। तो बोले उतना ही प्रारब्ध, उतना ही कर्म होगा उस बच्चे के साथ, ऐसा तो नहीं कि शरीर से दूर हो गया तो उस बच्चे से दूर हो गया। मतलब मुझे इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला था कि क्या जीवन होता है एक्चुअली। और उस जीवन से तो अभी सोच के ऐसा लगता है कि कैसे वहाँ तक इंसान पहुँचेगा, ये यात्रा वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। तो आज आगे पढ़ते हैं। अभी तो गुरुदेव कल यही बता रहे थे कि सारी इच्छा समाप्त हो जाती है ईश्वर के, और केवल जैसे वो संत उस स्त्री का अच्छा सोच रहे थे, और केवल सद्भावना सबके लिए मन में, केवल प्रेम होगा अंतःकरण में, प्रेम की शक्ति, प्रेम की ऊर्जा, प्रेम, हर कर्म प्रेम पे आधारित होगा। किसी को समझ में आए या नहीं, छल कपट अपने आप विलुप्त हो जाएगा। संसार को समझ में आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात। और आपकी इच्छा ये करेगी भी नहीं कि संसार समझे, आप केवल अपने भीतर, अपने हृदय के आईने को देखोगे कि क्या ये हृदय साफ है, क्या इस हृदय में अभी भी सबके लिए प्रेम है।
अनासक्त प्रेम, विशुद्ध प्रेम। और वो मिलेगा तो एक आनंद की अनुभूति होगी, एक सुकून की अनुभूति होगी कि हम अपने गुरु को, अपने परमात्मा को, उनके साथ सुकून से बैठ सकते हैं, उनके अच्छे बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्त का समर्पण, बदले में भगवान का अनुग्रह और आश्वासन। भक्त समर्पण करता है तो भगवान अनुग्रह और आश्वासन, भगवान का दिया आश्वासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके तरह तरह के लौकिक स्वरूप चित्र कल्पित किए जाते हैं। साकार ध्यान में अपनी रुचि की कल्पनाएं करते रहने और इस दृश्यावली में डूबे रहने की पूरी छूट है। ध्यान की एकाग्रता इसी सीमा तक है कि उसमें भक्त और भगवान के बीच होने वाले आदान प्रदान की कल्पनाएं ही चलनी चाहिए। भौतिक लाभ का प्रयोजन आड़े नहीं आना चाहिए। भौतिक लाभ का प्रयोजन आड़े नहीं आना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता, जिन्हें शून्य अवस्था, योग, निद्रा या समाधि कहते हैं, यह आरंभिक साधना में लगभग असंभव है। इसकी बात भी नहीं सोची जानी चाहिए। ध्यान साधना को व्यवहारिक रूप इतना ही है कि भक्त और भगवान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान चलना चाहिए। भक्त अपनी समस्त आकांक्षा और संपदाओं को ईश्वर के लिए समर्पित करता है और इसके बदले वह सब कुछ पाता है जो ईश्वर स्वयं है। मनुष्य को स्पर्श करने वाली ईश्वरीय सत्ता अपनी अनुभूति, आनंद और उल्लास के रूप में छोड़ती है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और एक बहुत गहरी बात गुरुदेव ने कही कि ध्यान का लक्ष्य ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारी गहराई लग जाए, हमें योग निद्रा मिल जाए या हमें समाधि मिल जाए। यहाँ भी तो कुछ मांग लिया ना, कुछ नहीं चाहिए, बस करना है, उस परमात्मा के लिए करना है। कोई कारण नहीं है करने का, बस प्रेम। करने का एक ही कारण है, प्रेम, और कोई कारण नहीं है। इसके आगे शायद शब्द नहीं है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से। इसे कर्माशक्ति कहते हैं, कर्माशक्ति से मुक्त होकर काम करना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान से कुछ मिला या नहीं, इसकी परख इस रूप में की जा सकती है कि उल्लास, आदर्शवादिता के प्रति उत्कंठा भरा उभार अंतःकरण में उमगना आरंभ हुआ या नहीं। सद्भावना और सत्प्रवृत्ति अपनाने वाले को सहज ही मिलता रहने वाला आत्मसंतोष, आनंद अनुभव में आता है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। टेस्टिंग कैसे होगी? बाहर की परिस्थितियां कैसे भी हो, अंतर्मन आनंद में रहेगा, एक सुकून रहेगा भीतर। बाहर चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कितनी भी विचलन हो बाहर, एक सुकून निरंतर बना रहेगा भीतर, जो आपको हिलने नहीं देगा, तटस्थ रखेगा और एक मुस्कान रखेगा चेहरे पे हमेशा। आगे लिख रहे हैं, ईश्वर दर्शन के संबंध में यह भ्रांत धारणा निरस्त की जानी चाहिए कि सपने में या जागृति में इष्ट देव की किसी आकृति की झांकी मिलती है अथवा प्रकाश आदि दिखने जैसी कोई चित्र विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। यदि ऐसा किसी को होता हो तो उसे झाड़ी का भूत, रस्सी का सांप दिखने की तरह अपने संकल्पों की मानसिक प्रतिक्रिया भर समझना चाहिए। जब चेतना की कोई आकृति हो ही नहीं सकती तो फिर उसका निर्भांत दृश्य दिखाई ही कैसे दे सकता है। इस तथ्य को 1000 बार हृदयगम कर लिया जाना चाहिए कि ईश्वर का जीवन में समावेश श्रेष्ठ वृत्तियों के रूप में होता है। आदर्शवादी आकांक्षाएं प्राण प्रिय प्रतीत होने लगने और तदनुरूप गतिविधियां अपनाने पर मिलने वाले आनंदोल्लास की अनुभूति का स्तर ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र प्रमाण है। गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको प्रमाण मत मांग लेना कि आप लगे हुए चिंतन में और अपने सपने में भगवान देख लिए तो आप सोच लो आपकी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है और दिन भर झूठ सच बोल रहे हैं, दिन भर कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, वो एक टेक्निकली साइंटिफिक चीज़ है कि चिंतन लगा हुआ था उस दिशा में तो आपको सपना दिखाई दे गया। सपने को मिथ्या नहीं बता रहे, गुरुदेव ने सपनों पे किताब लिखी, लेकिन इसको टेस्टिंग पॉइंट नहीं कि सपने में मिल गया तो अब हमारी यात्रा बढ़िया, और फिर अहंकार आ जाता है उससे, फिर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में उलट जाते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बस एक ही तथ्य है, एक ही तरीके से पता चल सकता है श्रेष्ठ वृत्तियाँ, भाव कितना प्योर बना, अंतरात्मा, मन, विचार कितने श्रेष्ठ और प्योर बने, वहाँ से देखना चाहिए। निराकार ध्यान में प्राय सर्वत्र सूर्य के प्रकाश को ही माध्यम बनाया जाता है। प्रभात काल के उदीयमान सूर्य का सविता देवता के प्रतीक रूप में दर्शन, उसकी दिव्य किरणों का शरीर, मन और अंतरात्मा में प्रवेश, उस प्रवेश की सत्कर्म, सद्ज्ञान के रूप में प्रतिक्रिया, इस परिधि में निराकार ध्यान धारणा परिभ्रमण करती है। यज्ञ अग्नि के रूप में ईश्वर में आहुति द्रव्य की तरह जीव सत्ता का समर्पण, नाले का गंगा में तथा बूंद का समुद्र में विलय, दीप ज्योति का सूर्य ज्योति में विलय, अर्ध जल का भाप बनकर व्यापक क्षेत्र में विस्तार, पतंगे का दीपक को समर्पण जैसे कितने ही दृश्य कल्पना क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। आधार दे रहे हैं गुरुदेव विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का, कल्पना का, और उनके सारे एकात्म भाव की अनुभूति का आनंद लिया जा सकता है।
और समुद्र और बूंद वाला एग्जाम्पल यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो इमेजिनेशंस में रहता है, आया है। एक बूंद समुद्र से अलग हो गई और समुद्र में मिल गई तो उसे अलग किया जा सकता है क्या? जब बूंद अलग है और अपने आप को बूंद मान के मचल रही है, हम उस परमात्मा के अंश हैं, उनसे अलग हो गए और अपनी आइडेंटिटी में खोए बैठे हैं। मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमाका, और इसमें खो गए तो अपने आई में खो गए। अब यही बूंद जब समुद्र में मिल जाएगी तो उसको पता हो गया क्या कि मैं बूंद हूँ। तो अगर बूंद को बूंद होने का एहसास है, जब तक बूंद को बूंद होने का एहसास है तब तक यात्रा मंजिल पे पहुंची नहीं, लेकिन कम से कम यात्रा चल रही है, इसका सुकून। क्योंकि ये तो भाव रखना ही है कि कोई मंजिल नहीं है, मंजिल वही जो मेरा ईश्वर चाहे, जो गुरु चाहे, मंजिल भी वही होगी। तो चलते चलो और इस भाव को चरणों में रख दो कि भैया अभी तो गुरुदेव महसूस होता है, अभी तो इला को समझ में आता है कि वो इला है ना, अभी तो इला को समझ में आता है कि वो XYZ रोल प्ले कर रही है। तो भैया ये भी आपके दिए हुए हैं, रख लो अपने आपके चरणों में, जब सही लगे तब आगे बढ़ा देना, सिंपल। अभी तो यही समझ में आ रहा है इस पल तक, तो आगे गुरुदेव जाने। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यहाँ यह तथ्य स्मरणीय है कि ध्यान में एकाग्रता का महत्व तो है, किंतु एकाग्रता ही ध्यान है, यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। एकाग्रता ध्यान नहीं है, एकाग्रता प्रैक्टिस है। महर्षि पतंजलि ने जो 8 स्टेप दिए ना, उसमें लास्ट में बोलते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि मतलब एकाग्रता का अंतिम बिंदु ध्यान है। ये बात गुरुदेव बता रहे हैं। एकाग्रता का अभ्यास क्रमशः होता है और वह समय साध्य है। कुछ पल के लिए लग गया ध्यान तो समय में बाउंडेड है, और समाधि तो नॉन स्टॉप पता नहीं कितने कितने दिन चल जाती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितने कितने महीनों वो गायब हो जाते हैं। तो डिफरेंस है बहुत बड़ा, इसलिए इसमें उतावली बरतने की आतुरता प्रदर्शित करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। निरंतर जीवन लक्ष्य का ध्यान रखा जाए तो उस धारा प्रवाह को एक दिशा कहा जा सकता है और उससे एकाग्रता का वास्तविक प्रयोजन पूरा हो सकता है। तो एकाग्र हम 24 घंटे रह सकते हैं, कोई भी काम करते हुए अपने इष्ट का चिंतन करते चलो, करते चलो, करते चलो, उसमें रमते चलो। हर काम परमात्मा के लिए, उनके निमित्त, उनको समर्पित, वो जो करा ले वो भी एकाग्रता है। और फिर बैठ के जब आप बैठोगे तो वो चिंतन में आप खो जाओगे, और इतना गहरा खो जाओगे कि जब आँख खुलेगी तो समय का होश ही नहीं रहेगा कि 1 घंटा निकल गया कि 2 घंटे कि 15 मिनट, जिसका जितना लगवा दे भगवान। ऐसा होता है अभ्यास। तो फिर इसी को अभ्यास बता रहे हैं कि प्रैक्टिस शुरू तो करें। आगे लिखते हैं, ध्यान धारणा में एक बिंदु पर मन एकाग्र करने की बात बहुत आगे की है। पहले तो साकार ध्यान में साकार की ध्यान प्रतिमाएं बनानी पड़ती हैं। निराकारवादी भी सूर्य आदि का कोई रूप बनाते हैं अथवा नाद योग के विभिन्न शब्दों को सुनते हैं। रूप या शब्द का ध्यान करने के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, पर विचार पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि उस ध्यान प्रक्रिया में भी बिखराव बढ़ा पड़ा है। अब ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तो बहुत विशेष बात कह रहे हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से। इष्ट देव की प्रतीक छवि में उनके अंग प्रत्यंग, वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन आदि का बड़ा आवरण रहता है, और उस विस्तृत क्षेत्र में यहाँ से वहाँ उड़ते रहने की मन को पूरी छूट रहती है। इष्ट देव यदि शिव है तो ध्यान करते समय साधक को छूट है कि वह उनके सिर पर टंगे चंद्रमा को, गंगा के उद्भव को, लिपटे हुए सर्पों को, कटी प्रदेश में पहनने वाले व्याघ्र चर्म को, गले की मुंडमाला को, नंदी वाहन को की छवि को देखे और उस सीमित ध्यान क्षेत्र में कहीं भी दौड़ लगाए। फिर एकाग्रता कहाँ हुई? तो गुरु चरण बेस्ट लगते हैं, गुरु चरण पे ध्यान लगाओ। कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने कहा, एकाग्रता कहाँ हुई? लेकिन स्टार्टिंग के लिए ना मुझे शांति कुंज में बताया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, कि एटलीस्ट अपने मन को बांध तो लिया ना। पूरे विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करने की जगह एक पर्टिकुलर दायरे में मन बंध गया। अब जैसे शांति कुंज का ध्यान कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर किसी ने शांति कुंज आश्रम देखा है तो शांति कुंज की परिधि में मन घूमेगा, कम से कम इतने पे तो आया। फिर धीरे धीरे उसको बिंदु तक लाना है, धीरे धीरे एक जगह पे लाना है, लेकिन शुरुआत यहाँ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक्चुअली एकाग्रता नहीं हुई। आगे, निराकारवादी प्राय सूर्य की किरणों का शरीर के रोम रोम में प्रवेश करने अथवा चित्र विचित्र ध्वनियाँ सुनने का अभ्यास करते हैं। इसमें भी चिंतन विस्तार का उतना ही क्षेत्र विद्यमान है जितना साकारवादी मान्यताओं में। जब मन को इतनी दौड़ धूप करने और इतने भिन्न प्रकार के अनुभव करने की छूट रही तो एकाग्रता कैसे बनी? इस पे सब लोग चिंतन मनन कीजिए। आगे कल पढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की ये ज्ञान बहुत गहरा है, अनंत है, अनंत। तो जिसके लिए जितना उपयुक्त हो उसके जीवन में अभ्यास के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से
उतना पहुंच जाए। अब ये तो गुरु तत्व भी समझ सकते हैं। तो सभी के लिए प्रार्थना, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिसके लिए जीवन में जो बेस्ट हो उसे वो मिल जाए। और इसी भाव से एक एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।